तस्वीर मदीने की आंखों में सजाना है, इस दिल को मोहम्मद का दीवाना बनाना है। इस वास्ते हमने जलसा ये सजाया है, सरकार का जलसा है, सरकार को आना, सरकार का जलसा है, सरकार को आना है। अब आइए बड़ी तेजी के साथ मुख्तलिफ बातिल अदियान, साहिरुल लिसान, बुलबुले हजार दास्तान, चतुर्वेदी महोदय महान अली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम रजा साहब किबला चतुर्वेदी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसा हरियौन का लोग बोलेगा पूरे सरलाही अगर जिस्म है तो हरियौन उसकी रूह है, और रूह का मरकजी अकीदा होता है, मरकजी काम होता है। आप लोग बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इब्राहिम रज़ा मंच पर विराजमान महान कविता, महान वक्तम, मान्य इस्लाम के महान प्रचारक उलमाए किराम, मौजूद सामने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत इमाम में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ये बताएं कि तकरीर सुनने का मिजाज है, सब लोग चाहते हैं, तो ज़रा दोनों हाथों को उठाकर ज़ोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। देखिए जिनका हाथ ठीक है उठाइए, जिनके हाथ में कोई गड़बड़ी है हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमने अपने बड़े बड़े आलिमों से सुना है कि जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उसमें कोई बीमारी अटैक नहीं करता है। जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से भाई बोले या रसूल अल्लाह। इस वक्त आपकी निगाहें देख रही है मेंबर शरीफ पर सियासत सादका के दुर्र बेनज़ीर, इल्म हदीस के सरापा तफसीर, ज़ुहद व तक़वा के बदर मुनीर, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अज़हरी तशरीफ़ फरमा है। आप अपने निगाहों से इनकी ज़ियारत कर रहे हैं, नज़र इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। अगर सच्ची बात है तो सब लोग बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो नेट पे इनको सुनिए फिर समझिए। ये कीमती हीरे हैं, आपके दयार में इनकी हाजिरी हो गई है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस कीमती हीरे को तादेर सलामत रखे। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। जो कीजिए इधर, मैं मोबाइल वगैरह बंद कीजिए इस वक्त। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। जरा जोर से हमारे
मेंबर रसूल पर इस वक्त हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। सबका नाम नहीं जानता हूँ, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो माइक पर खड़ा है सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने खड़ा है। आप तवज्जो करें बस थोड़ी देर, इसलिए वक्त कम है। उलमाए किराम की बड़ी लंबी फहरिस्त है। तैयार हैं सब लोग? सब लोग तैयार हैं? तो जरा यहां से लेके वहां तक एक बार और सबूत दीजिए, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए हमारे धर्म के पवित्र मंत्र हैं। जो इसको पढ़ता है हृदय की सफाई होती है, सीना इसके नबी का मदीना होता है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। पीछे वाले चचा खैरियत से हैं? आपका टाइम तो ऐसे ही खत्म हो गया है। पासपोर्ट तैयार है, कब वीजा लग जाए कोई ठीक नहीं है। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने जोर से इसलिए पढ़वाया कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा। कृष्णोदान तंबरितंबलतम स्वानम संदीमा संग्रम जागोदारम ला इलाहा ने पावन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्मे कुन प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद में को बशरा भूतांतरात्मा एकम रूपियम लौदाय करोति हम अष्टम सियस्ते धरहु हस्परिकात अकायम सुकर्णम अपर्णम स्नविरम विदम सोस्वा। समझ गए हैं? हमारे हिंदू भाई लोग आए हैं, सुन रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं भजन चालू हो गया। और जब मतलब सुनेंगे तो ये भी मचल जाएंगे, आप भी मचल जाएंगे। सुना दूं? सब लोग सुनने को तैयार हैं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब से मैंने एक श्लोक पढ़ा। इससे पहले एक बात मैं बता दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई इंसान एक बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। हजरत बायजीद बुस्तामी का कौल है कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। कितना? और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। कितने गुनाह मिटते हैं? सवाब कितने मिलते हैं? 15,000 क्यों नहीं मिलता? 25,000 क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है, 12 अक्षर है। कितने हैं? 12 वर्ड्स हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 है। सुभान अल्लाह। जब बंदा मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक हम कहना चाहते हैं उलमाए किराम की मौजूदगी में कि आपने 3, 4, 5 बार कलमा पढ़ा है, आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। बोलिए ना, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है। बोलिए बोलिए बोलिए। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना चाहते हैं सब लोग? हाथ उठा के बताइए कितने लोग। तो आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए, नमाज के नाम पे। जहां जन्नत की बात आई दोनों हाथ ऐसा उठा रहा है कि अभी जाना। हर दम क्यों तैयार हो? मैं तो अक्सर जगह पढ़ता हूं, लेकिन आज के प्रोग्राम की मुनासबत से मैं जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए? कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? कहाँ? और कब्र में जाने के लिए तैयार है? तैयारी हो रही है? इतना पीटेगा फरिश्ता मन ठंडा हो जाएगा।
गुलछर्रा उड़ाइए 50,000 का मोबाइल लेके। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। शेर सुनिए। रोज अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। एक शेर और पढ़ रहे हैं, तैयार हैं सब लोग? जरा जल्दी में हाथ उठाइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है, आप घबराइए नहीं। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों का खाक। भाई साहब तवज्जो है। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों का खाक, सोने जैसा दिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। क्या हो रहा है भाई? तवज्जो है? बाप मर गया, माँ मर गई, उससे कुछ फायदा है? अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। एक आदमी का बाप मर गया, 4 महीना रो रहा था। कितना महीना रो रहा था? उसका दोस्त बोला रे हमारा बाप मर गया तो हम तो 40 दिन रोए, तुम 4 महीना का है? बोला हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मेरा बाप मर गया है, हम इसलिए रो रहे हैं कि मलिकुल मौत हमारे घर में आ गया। देखिए मिजाज की तफरीह के लिए बोल दिया हूँ, जरा दोनों हाथों को ऊपर उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमने पढ़ा था ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है। आज मैं बहुत कम समय आपसे लूंगा इंशाअल्लाह। इस इलाके में तो मेरी कई तकरीरें हुई है, मैं तो आया हूँ, लेकिन आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर। हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है? बस इंशाअल्लाह कुछ असलोक पढ़ूंगा और उसका मतलब सुनाऊंगा। उसके बाद अल्लामा अज़हरी की तकरीर आप मुकम्मल समाप्त करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। सब लोग बोलिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे बोलते थक आ गए। 12 घंटा 13 घंटा मुकम्मल गाड़ी में बैठकर सफर किया शायर इस्लाम हजरत नदीम फैजी, वो उनसे ज्यादा थके हुए आप लगते। थक हार के कहीं से बैठ गए। ए बाबू ए भैया जल्दी बैठो। ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बे कुंड प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय बाशी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये हिंदू धर्म की किताब बोलती है। और जब इस श्लोक को, इस मंत्र को गुरु नानक ने देखा तो कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी कहते हैं निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। ये हिंदू पंडित बोल रहा है, बिना मोहम्मद पार। आप पैजामा उठाने वाला कहता हो जाए, है ना। बहरहाल उधर हम जाना नहीं चाहते। हिंदू धर्म में 4 किताब, बहुत कम टाइम है, और मैं तस्वुरे खुदा हिंदू धर्म में क्या वो सुनाना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में 4 किताबें, कितनी? जरा जोर से बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद। आपके यहाँ कितनी? अच्छी बात है। साहिब तो बहुत आए हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। कह दो सुभान अल्लाह। उनकी पहली किताब खुदा के तस्वुर में एक श्लोक उनकी पहली किताब में है, जिस किताब का नाम है ऋग्वेद। लिखा है यको जगत गुरु सर्वोतार सत्ते सर्व ग्रंथते अज्ञाने तु कृत्मम मदम नकर्षम विदायम तदूति इंद्र मित्रम रूरवम मृदवानम आत्मा प्रवेश शांति पराशा भूति मपोष्ट। समझ गए? जब उर्दू नहीं समझते संस्कृत। उनकी किताब कहती है, सुनो जरा गौर से सुनो। दूसरी किताब में एक श्लोक लिखा है एकम द्वितीय निनानोस्ते नोस्ते किंचन। हिंदू की डिक्शनरी में, मेरी डिक्शनरी में नहीं, हिंदू धर्म की डिक्शनरी में ब्रह्मा का माना खुदा होता है। उनकी किताब कहती है एकम ब्रह्मा एक है, यानी खुदा एक है। उनकी धर्म में, उनकी किताब में। मैं अपनी किताब की बात इस वक्त नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं एकम ब्रह्मा एक है, मतलब खुदा एक है। द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनाना किंचन, और ना दूसरा हो सकता है। ये उनकी किताब कहती है। दूसरी किताब का नाम है सामवेद। सामवेद में लिखा है यक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। सुनिए गौर से। उनकी किताब कहती है यक ओंकार एक ही है जो निराकार है। सतनाम है साहब है। हाँ, हेरी फेरी करने के लिए चल देता है। जाना है तो पहले चल जाओ, हम जाने वालों को रोकते नहीं, कोई नहीं रोकते। जिसका टाइम हो गया वो चला जाए, चाहे दुनिया से जाए चाहे जलसा से। अजीब हाल। पूछ रहे आ रहे हैं, घर से जाए तो जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, जलसा से जाए तो आ रहे हैं। अजीब हाल है। सुनिए, ये ओंकार एक ही है जो निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष वो कादिरे मुतलक है। उनकी किताब कह रही है वो कादिरे मुतलक है। नरभू उसको किसी का भय नहीं होता है। किसको किसको किसको? अल्लाह किसी से डरेगा माज़ल? बोलो भाई। वो कहते हैं उनकी किताब में जो खुदा का तस्वुर है, वो कहते हैं कि वो किसी से डरता नहीं है, यानी अल्लाह किसी से डरता। नरवीर वो सबको डराता है। कौन डराता है? बोलो भाई, कौन डराता है? अल्लाह डराता है कि नहीं? अल्लाह डराता है तो कैसे डराता है आपको मालूम है? अल्लाह जब आदमी को डराता है ना तो सख्त बारिश बरसा देता है, आंधी लाता है, तूफान, सैलाब, भूकंप। भूकंप जानते हैं? 2016 में आया था ना, हमने देखा जब भूकंप आया ना, जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था वो भी अज़ान दे रहा था। हमने देखा कि जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था भूकंप से अज़ान अल्लाह करो। अब भूकंप खत्म, अज़ान खत्म, साहब मस्जिदों में जमात, लेकिन उसके बाद सब लोग अपनी अपनी सेट हो गए। अल्लाह जब डराता है तो कोरोना जैसी बीमारी पैदा कर। डर लग रहा है कि नहीं? कोरोना मुसलमानों अगर कामयाबी चाहते हो और ये चाहते हो कि दुनिया की कोई बीमारी तेरे अंदर सरायत न कर सके, तो आज ही इस जलसे से उठो और अपने गुनाहों से तौबा करो, रब से रिश्ता जोड़ ले। कसम खुदा की, जब तेरा रिश्ता मस्जिद से जुड़ जाएगा, अल्लाह की बारगाह से करीब हो जाओगे, तुमसे सारी बीमारी भागती नजर आएगी। जरा जोर से बोलो।
लेकिन नमाज पढ़े तब ना, बीमारी आए तब नमाज, परेशानी आए तब नमाज, दुख आए तब नमाज। हमारा नौजवान तो इतना बिगड़ गया साहब कि ये मस्जिद में देखेंगे आप, जुमा के दिन इमाम साहब के पास आएंगे, जुमा के बाद लेके खैनी ठोक रहा है। बोला इमाम साहब आपने जुमा में क्या तकरीर किया? अरे आपने तो हिला दिया है। जहां असर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सब मस्जिद जा रहे, ये मस्जिद से बाहर जा रहे। मौलाना बोले कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ लो। बोला पढ़िए ना, हम आ रहे हैं। बोला नमाज नहीं पढ़ा? बोला पढ़िए ना। कहा नहीं पढ़ोगे? कहा आप नहीं समझिएगा। मौलाना बोले क्या हुआ तुम? बोला छोड़िए ना, हटाइए ना, नहीं समझिएगा। क्या हुआ? धीरे से कान में कहता हजरत हम नापाक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप नापाक है? कोरोना चल रहा है, कहाँ मर जाओगे कोई ठीक नहीं है, इसलिए पाक साफ रहा करो। किसी जंगल में किसी पहाड़ी में मर गए और नापाकी के आलम में मर गए, फरिश्ते आएंगे तुझे नापाक देखकर, कहीं चेहरा फेर लिया मुसलमानों क्या हाल होगा तुम्हारा। इसलिए पाक रहिए, रहना चाहिए कि नहीं? बोलिए। पाक नहीं रहेंगे, कुछ लोग आएंगे मौलाना हम बहुत परेशान है। बोले क्या है? बोला बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है। तावीज लिख दीजिए। मौलाना से तावीज मत लिखवाइए, मौलाना को लटका लीजिए। जी साहब, मौलाना को लटका लीजिए, पर भी कुछ नहीं हो। सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत हो, हरियाणा में रहने वाले मुसलमानों एक पैगाम ले जाओ, आज से हद कर लो, कल से मैं पाक रहूंगा, घर की औरतों को पाक रखूंगा, बच्चों को पाक रहने की तरकीब दूंगा। कसम खुदा की, जब आप पाक रहेंगे, आपकी घर की औरतें पाक रहेगी, आपका बच्चा पाक रहेगा, आपके घरों में फरिश्तों का नज़ूल होगा, बरकतों का मेला लगता नजर आएगा। जरा जोर से और जोर से। लेकिन पाक रहने की बात करते हैं साहब, जलसे में तो हमारी माँ बहनों की कतारें देख लो, ये जलसे में खूब आती है, एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ती है। पूछे नमाज क्यों नहीं पढ़ती? बोले हमको नहीं आता है। 1000 गीत याद है, कोई नहीं सिखाया, कलमा नहीं आता है। क्या ताज्जुब है रे भाई, सोच के आप पागल हो जाओगे। नात का लिखने वाला, गजल का लिखने वाला, गाना का लिखने वाला, मनकबत का लिखने वाला, अशार लिखने वाला सब है कि नहीं? इसका कौन लिख रहा है? कहाँ से याद हो गया? सोच के पागल है लोग, सोच के पागल हो जाए। कौन लिख रहा है रे भाई? कौन उसको याद करा रहा है? एक सना नहीं याद है, कलमा नहीं याद है, तहियात नहीं याद है, अल्लाहु अकबर सही से नहीं कह पाती है, और 50 गाने याद है, और आप हंस के उड़ा रहे हो। आपने उड़ाया है, उनकी जिंदगी को बर्बाद आपने किया है। ए मुसलमानों, काश अपनी बीवी को, अपनी बेटी को बैठा करके सुबह शाम कम से कम कलमा उसे सिखा देते, नमाज की तरकीब सिखा देते। कसम खुदा की, जब वो पाक रहेंगी, उसके बदन से जो बच्चे पैदा होंगे, उस बच्चे को भी पाक रहने के लिए बार बार वो सोचती नजर आए। सही बात है कि नहीं? बोलिए, सही बात है कि नहीं? हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? बोलिए। एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ेगा, एक वक्त का नहीं। चुगली में तो राजधानी फेल है जी साहब, फेल है। आपके हरियाणा में कोई घटना हो जाए तो माइक में मत ऐलान कीजिए, पेपर मत छपाइए, एक औरत के कान में कह दीजिए, लेकिन उसको समझा दीजिए कि किसी को मत। हो गया। आप उधर निकले, बस झांकी कोई औरत ने, फुआ फला के घर में ऐसे हुआ है, हम तुमको कह रहे हैं, तुम किसी को नहीं कहना। वो आगे गई, उसको समझाया कस के 1 घंटे पूरे हरियाणा में। इसलिए मुसलमानों, मैं कहाँ था कहाँ चला गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह सबको डराता है। जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठे, और हरियाणा से आवाज निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
सबको डराता है। अब सोचने की बात, समझने की बात, हिंदू भाई आए वो भी समझे और आप भी समझे। उनकी किताब कहती है आगे उसी श्लोक में, अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। उसकी मूर्ति, जरा जोर से बोलो, किसकी मूर्ति नहीं होती? खुदा की। उसका फोटो, तस्वीर। हमने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? अकाल मूर्ति का मतलब है बाबा, भैया अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाओ यार, बख्श दो यार, सुबरात में भी नहीं बख्शते हो तुम लोग, अभी भी तो कम से कम बख्श दो। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। उसकी मूर्ति किसकी? खुदा का फोटो, खुदा की तस्वीर है। मैंने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मैं खत्म कर रहा हूँ, घबराए नहीं, बस खत्म कर दें। हाँ, अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? बोला जिसकी मूर्ति ना हो, जिसकी तस्वीर ना हो, जिसका फोटो ना हो। हमने कहा पंडित जी जब मूर्ति ना हो, तस्वीर ना हो, फोटो ना हो, तो ये मंदिरों में किसकी तस्वीरें लगी है? हिंदू भाई आए हैं तो समझिए, बड़ी अच्छी बात बताना जा रहा हूँ। कहा, मैंने कहा कि उस मंदिर में ये फोटो किसकी, ये तस्वीरें किसकी, ये फोटो किसका, ये मूर्तियाँ किसकी, जरा बताएंगे आप? उसने कहा मौलाना हमारे मंदिरों में जो मूर्तियाँ है ना, वो तस्वीरें है ना, वो फोटो है ना, वो हमारे खुदा के नहीं। हमने खुदा के नहीं, हमने कहा किसके हैं था? कहा हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार के। अवतार ये संस्कृत है, मैं समझ गया, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू है खबर लाने वाला, उसकी इंग्लिश मैसेंजर होती है। कहा कि वो अवतार है। हमने कहा अवतार है तो इनको छोड़ो, तुम्हारे खुदा कैसे है जरा ये बताओ। तो उसने अपने खुदा का तस्वुर बताया और ये कहा अजोति, खुदा वो है जो दुनिया को रोशनी देता है। मैंने कहा कैसा है वो? कहा वो प्रकाश है, वो लाइट है, वो रोशनी है। हमने कहा अच्छा, कहा? हमने कहा प्रकाश है। कहा? हमने कहा वो रोशनी है। कहा? हमने कहा वो लाइट है। कहा? मैंने कहा पंडित जी वही रुक जाओ, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे धर्म में खुदा का तस्वुर ये है कि खुदा रोशनी है, खुदा लाइट है, खुदा प्रकाश है। अब मेरा तस्वुर ले लो, मेरा खुदा नूर। जरा जोर से और जोर से, ये क्या है बताओ भाई, क्या है बताइए, कैसा है? व्हाइट है। हजरत से पूछो, मिसबाह से बोले उजला है। हजरत से पूछो, रजाउल्लाह भाई से बोलेंगे सफेद है ना? हमसे पूछो, हमारे जैसा देहाती से तो कहेगा उज्जड़ है। हाँ, उज्जड़ है। कोई बोला उजला है, कोई बोला कि वो सफेद है, कोई कहा कि व्हाइट है, लेकिन है क्या? है क्या? ए मुसलमानों, दुनिया की सारी किताबों में खुदा का तस्वुर वही है, वो एक है जो पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाया है। अच्छा एक बात बताइए, ये हरियौन है, किधर है हरियौन? हम आए थे यहाँ इस इलाके में शायद 4-5 साल पहले, बारिश हुई थी, हजरत भी थे उसमें। अच्छा हरियौन किधर है? कौन सा जिला है ये? सरलाही। हरियौन जगह है ना? अच्छा हरियौन में काठमांडू से रास्ता आता है कि नहीं? जनकपुर से आता है कि नहीं? बेलबास से आता है कि नहीं? बॉर्डर से आता है कि नहीं? एक आदमी बॉर्डर से चला, एक आदमी काठमांडू से, एक आदमी हरियौन, एक आदमी चला बेलबास से, एक आदमी जनकपुर से। ये रूट सबका चारों तरफ से है, सब चला हरियौन। कहाँ चला? कौन पहले जाएगा? बेलबास वाला पहले, इसलिए के करीब में है, यही ना आपको कहना है। लेकिन 50 किलोमीटर की दूरी से कोई काठमांडू के रास्ते से आए, कोई 50 किलोमीटर दक्षिण से आए, कोई 50 किलोमीटर उत्तर से आए, कोई 50 किलोमीटर पूरब से आए। 4 आदमी खड़ा हुआ हरियौन के 50 किलोमीटर की दूरी पे, और सब पैदल चला या सब मोटरसाइकिल से चला। अब बताओ पहले कौन? अब पहले वो पहुंचेगा जिसका रास्ता सही हो, जिसका रास्ता सीमेंटेड हो, जिसका रास्ता अच्छा होगा। अब जरा ज़हन को करीब करो, एक खुदा है
जिसको पुकारने वाले अनेकों पुकार रहे हैं, कोई कहीं पुकारे, कोई कहीं पुकारे, कोई किसी भाषा में पुकारे, लेकिन ये मुसलमानों घबराना नहीं। आपको अल्लाह ने अच्छा सीधा रास्ता सिरातल मुस्तकीम अता फरमाया है। जरा जोर से बोलो, जिसका रास्ता सीधा होगा, जिसका रास्ता अच्छा होगा, वही ना जाएगा। और जोर से खुदा खुदा, सब लोग बोलो खुदा। देखे हैं काय मानते? हमारा सवाल है कि जब आपने खुदा को देखा नहीं तो कैसे माना? एक आदमी हरिओम से बोला एक आदमी का एक्सीडेंट, अब बोले झूठा, बोले सच्ची बात है, बोला एक्सीडेंट हो गया, बोले झूठ बोलता है, बोला नहीं नहीं सही बात है, कहा झूठ बोलता है, बोला कसम खुदा की कहते हैं। आपके गांव का आने वाला हरिओम से आया और कसम खाया, तब एक्सीडेंट माना, लेकिन खुदा को बगैर देखे माना। हमने हरिओम के अतराफ में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों से पूछा कि आपने खुदा को देखा नहीं तो माना कैसे? इस इलाके के लोगों का जवाब हुआ, इब्राहिम रजा सुनो, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया। अभी मैंने 2 किताब से एक श्लोक पढ़ा है और उसका तर्जमा सुनाया है। मेरे पास कम टाइम है, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक हमारे पास बाकी है। एक श्लोक और पढ़ता हूँ, बस 5 मिनट, आपकी मर्जी से। मैं अपनी मर्जी से कभी तकरीर नहीं करता, हमको लोग बुलवाते हैं। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको करोड़पति बना दे। मन तो आपका गदगद हो गया कि शाम से किसी मौलाना ने इतनी भारी दुआ नहीं दी। एक आदमी इधर से बोले आमीन, अब तो दुआ कबूल हो जाएगी। जब करोड़पति बन जाएगा तो बगल वाले का मकान सहित जमीन सब खरीद ले। नहीं, इरादा कीजिए, अगर अल्लाह अमीर बना दे, करोड़पति बना दे, तो किसी का मकान, किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जरा जोर से। उनकी किताब कहती है परिकात कायम सुकर्म पर नमस्ना ब्रह्मो पिदम शोश्वाह संदोषम प्रथम मध्यम सुखम बलवतम यदो यदो ही धर्मशक्रमति भारत विदधानम धर्मश आत्मानं समज्यो महम जगतम जगत महा। ये सब की तशरीह करूं तो 1 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? लेकिन मेरे पास उतने टाइम नहीं। इंशाअल्लाह सबका मतलब उधार रह गया, फिर कभी आएंगे तो सदा देंगे। जो कुछ मैंने कहा है, सुनाया है, इसमें लग़ज़िशें, खामी, गलतियां हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। मेरे साथ सब लोग पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह। देखिए जोर से पढ़िए, फरिश्ते आए हैं। अगर लिख देंगे फला फला ने तौबा कर लिया तो मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियू व तूबू इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।